आज जो है ना बारिश बहुत तेज़ हो रही है और शुक्रवार का दिन है। मैं पारण करने के लिए जो है पूजा पाठ कर रही हूँ। अभी जो है ना मैं रात का खाना बना रही हूँ और आज डिनर में बनाऊंगी काली मसूर की दाल। दोबारा जा यार वो वाली डिलीट कर दे अपनी दिखा। यम्मी टेस्टी मसूर की दाल। राधे राधे जी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो है ना बारिश बहुत तेज़ हो रही है और शुक्रवार का दिन है। मैं पारण करने के लिए जो है पूजा पाठ कर रही हूँ। तो चावल बनने रख दिए हैं मैंने, पारण करना है मुझे। और बारिश जो है ना बहुत तेज़ हो रही है। अभी दिया बाती कर लेती हूँ। चावल बन रहे हैं इतनी देर में, तो जैसे ही बन जाएंगे ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। और मैंने आज ठाकुर जी को नहलाया नहीं है, बहुत ठंड हो रही है। वही वस्त्र पहना दिए हैं कल वाले जल के छींटे दे के। और देखते हैं, 7:30 बज रहे हैं। तो आज पारण करना था ना, इसीलिए मैं आज जल्दी उठ गई थी। वैसे सर्दियों में ना मैं थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ और इतनी जल्दी ना नहीं उठ रही थी। बेटी का स्कूल का टाइम भी चेंज हो चुका है तो वो भी थोड़ा लेट ही जाती है। तो यहाँ मैंने रात को ना राजमा भिगो दिए थे, तो राजमा चावल बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी साथ में। तो मैंने सुबह की पूजा पाठ जो है वो कर ली थी और चावल बना के जो है ना टाइम से ही भोग लगा दिया था। क्योंकि पारण करने का ना एक टाइम होता है, उसी टाइम में हमें जो है ना अन्न ग्रहण करना होता है। तो मेन जो होते हैं ना इसमें चावल ही होते हैं। तो चावल की खिचड़ी या मीठे चावल कुछ भी, या कढ़ी चावल, इस तरह का कुछ भी बना के ना सुबह सुबह उसी को भगवान जी को भोग लगा के ना उसी से व्रत को खोला जाता है। तो मैंने नहा धो के पूजा पाठ कर ली और मैंने ना शक्कर वाले चावल बनाए थे। जैसे चावल बना लिए थे, राजमा चावल साथ में। तो चावल में ही ना घी और शक्कर या गुड़ डाल के मीठे चावल ठाकुर जी को भोग लगाए थे। तो उसी को खा के फिर मैंने अपना व्रत जो है पूर्ण कर लिया था। और अब मैं जाऊंगी किचन में खाना बनाने। तो मैंने सबको खाना बना के खिला दिया था। जैसे पापा और हस्बैंड सुबह टाइम से ड्यूटी चले जाते हैं, उनके जाने के बाद फिर जो है अब यहाँ बच्चों की बारी थी। तो मेरा बेटा तो सुबह शेक वगैरह पीता है, वो तो खुद से ही बना लेता है। यहाँ मैं बेटी के लिए सब्जी गर्म कर रही हूँ क्योंकि सब्जी जो है ठंडी हो गई थी। और मैंने जो है सारी सब्जी ना निकाल के एक अलग बर्तन में रख दी है। तो बस इतनी ही सब्जी छोड़ी थी इसमें कि बस इसी के लिए गर्म कर दूं, क्योंकि बार बार जो है ना सब्जी ठंडी हो जाती है और बार बार गर्म करने से ना स्वाद में भी फ़र्क आता है और गैस भी ख़राब होती है। क्योंकि इतनी सारी सब्जी जो होती है ना गर्म करने में टाइम बहुत लगता है। राधे राधे जी। तो आज मैं नया व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज दिन है संडे का और शाम का टाइम हो गया, 6 बज रहे हैं अभी। और मैंने चढ़ा दी है दाल। तो मैं बना रही हूँ काली मसूर की दाल, ये वाली दिख नहीं रही है। जो है ना मैं रात का खाना बना रही हूँ और आज डिनर में बनाऊंगी काली मसूर की दाल। तो ये मैंने भिगो दी है पानी में थोड़ी देर और यहाँ मैंने पानी उबलने रख दिया है। तो जैसे ही पानी उबल जाएगा फिर दाल डालूंगी। तो इसे मैं ढक देती हूँ ताकि ये अच्छे से उबल जाए। और तो गाइज़ पिछले 2 दिनों से इतनी ज़्यादा बारिश और ठंड हो रही थी ना कि मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। और आज संडे का दिन है जब मैं शाम को ये अपना व्लॉग जो है ना इसको पूरा कर रही हूँ। तो मैं आपके साथ नाइट रूटीन जो है अपना शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, लाल मसूर की, काली मसूर की दाल। सामान आया है तो ये ग्रोसरी का सारा सामान जो है मुझे अभी रखना है। तो ये सारा काम निपटाना है, तो शुरू करती हूँ। तो आज संडे था ना, तो सुबह हस्बैंड की छुट्टी रहती है। तो उन्होंने आज जो महीने का राशन है वो भी ला के रख दिया था। तो उनका काम होता है जो भी महीने का लास्ट संडे होता है ना उसमें वो ला देते हैं। क्योंकि तब तक ना मेरी जो सामान की लिस्ट है ना वो भी ख़त्म होने लगती है। मतलब जो आइटम है ना सामान की वो 1 2 2 4 ख़त्म होती हैं। तो फिर मैं बोलती हूँ तो वो बोलते हैं सारा लिख के दे दे, मैं ले आता हूँ। तो यहाँ जितना भी राशन था मैंने सुबह लिस्ट बना के दे दी थी, तो वो सब ले आए थे। और अब जो है ना शाम तक मैं इसे रख दूँगी। तो जब तक मैंने दाल चढ़ा दी थी तो मैंने सोचा ये जो है मैं सारा उठा के रख देती हूँ। तो इसमें से कुछ सामान जो है मुझे फ्रिज में रखना होता है। जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना वो उन्हें मैं बाहर नहीं रखती हूँ। और कुछ चीज़ें किचन में रखनी होती हैं, कुछ चीज़ें मतलब अलग जहाँ मैंने अपना सारा सामान रखा होता है वहाँ कुछ फिल करनी है। तो इस तरह से ना टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों को अरेंज करने में। और सुबह आज मैंने कपड़े वगैरह भी धोए थे, तो हाथ से ही धोए थे। आज मैंने सारे कपड़े, गर्म कपड़े धोए थे। और उस दिन जो है ना द्वादशी को भी मैंने कपड़े धोए थे परसों।
शुक्रवार को। उस दिन बारिश बहुत तेज़ थी, लेकिन मैंने सारे कपड़े जो है ना हैंगर में ही सुखाए थे और व्लॉग इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और अब ये गाइस, ये है मेथी की रोटी, दाल बन गई हमारी टेस्टी यम्मी दाल। इसके साथ मैंने राइस भी बनाया। तो सुबह मैंने मेथी के पराठे बनाए थे, तो वही आटा ना थोड़ा ज़्यादा बच गया था। दिन में किसी ने भी रोटियां नहीं खाई थी आज, तो फिर अब शाम को मैंने इस आटे की ना रोटियां सेकी हैं। तो फिर बच्चों से पूछ के फिर उनके लिए बना दी थी, क्योंकि ये आटा फिर इसकी रोटी ना रखी हुई बासी अच्छी भी नहीं लगती, तो मैंने गर्मा गर्म सेक दी थी। तो इस पर देसी घी थोड़ा सा ज़्यादा लगा के खाते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। पराठा तो लगता ही है टेस्टी, लेकिन रोटी पे घी रख के भी खाते हैं ना सर्दियों में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस दाल के साथ ना रोटी चावल ये सब बहुत अच्छा लगता है। और ये वाली दाल ना बहुत ही कम बनती है मेरे घर पे, और बहुत ही रेयर बनाती हूँ मैं, कभी 3 महीने में 6 महीने में ऐसे बनती है। तो आज ग्रोसरी में ना मैंने ये वाली दाल मंगाई थी, तो इसीलिए आज ये वाली दाल बना ली थी। तो बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे ये वाली दाल। तो हस्बैंड को ना ये थोड़ी कम पसंद आती है, इसलिए मैं कम बनाती हूँ, क्योंकि फिर दो दो चीज़ें बनानी पड़ जाएंगी इसीलिए। लेकिन आज ना उन्होंने उनसे पूछ लिया था मैंने, तो वो कह रहे थे खा लूँगा, कभी कभार तो चलता है। वैसे इतनी वो नहीं लगती है, उन्हें भी बहुत पसंद है, पर पता नहीं क्यों ना अब वो थोड़ा सा टेस्ट जो है उनका चेंज हो गया है। तो इसीलिए ना मैंने बनाई थी, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आई। तो दाल ना कम भी पड़ गई थी लास्ट में, तो मैंने कहा पापा के लिए भी छोड़ देना वरना कम पड़ जाएगी, क्योंकि चावल में मेरा भी मन कर रहा था और दाल लेने का, पर मैंने ली नहीं। और मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बनाई कि फिर ये बचती है ना, तो फिर बासी दाल मेरे घर में तो कोई नहीं खाता, फिर मुझे आटे में ही गूँथनी पड़ती है वो। तो मैंने थोड़ी हिसाब से ही बनाई थी, लेकिन जब थोड़ी बनाते हैं ना तो टेस्टी भी बनती है। तो मैंने तो बस एक ही कटोरी दाल ली थी और थोड़े से चावल, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और इसके साथ मैंने एक मेथी की रोटी खा ली थी। तो खाना खाने के बाद जो है ना आज मैंने बहुत सारी सफाई करी थी। सफाई से मतलब उस तरह की नहीं करी थी जैसे रात में कोई सफाई वगैरह नहीं करते, लेकिन मैंने ना थोड़े से जो ग्रोसरी का सामान है वो ठीक से सारा रख दिया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया था। और फिर उसके बाद जो है मैंने आज मंदिर के आसपास के एरिए के वहाँ से भी ना ड्रॉर वगैरह हटा के, ये वाला ड्रॉर मंदिर के वहाँ रखा रहता था ना, इसको मैंने खाली करके धोया है और सारे इसके जो पार्ट्स हैं अलग अलग करके साफ़ करे थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो इसे ना मैं अब यहाँ बेडरूम में रखूँगी। और इसमें ना मैंने अपना सारा सिलाई का सामान रखा है, क्योंकि मेरा ना जो सिलाई का सामान है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो इधर उधर बिखरा रहता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और जो जिस पे मैंने मंदिर रखा है ना उसी में मैंने जगह करवा दी थी अपनी बेटी से। और सारा सामान जो है ना इसमें जो मंदिर का सामान था, इसमें 2 ड्रॉर में तो कपड़े ही थे ठाकुर जी के, तो वो सब फिर मैंने ना एक बॉक्स में रखवा के और फिर उसमें रखवा दिए थे, क्योंकि फिर उसमें जगह थी, स्पेस बनवा दिया था बेटी से। क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो मैंने हाथ नहीं लगाया, तो मैंने सोचा कि अब ना मैं इसमें रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना जो सिलाई से रिलेटेड जितना भी सामान था ना, मेरे सुई धागे, रील, लेसिस होती हैं, मेरे मिरर होते हैं, तो काफ़ी कुछ सामान मेरा है जो अभी मैं और भी इसमें रख लूँगी। तो यहाँ मेरा ना अच्छे से इस बॉक्स में रख जाएगा, तो मुझे काम करने में ना आसानी रहेगी, फिर ढूंढना नहीं पड़ता इधर उधर। तो अभी काफ़ी कुछ है जो मुझे ठीक करना है। तो जब से बेड लिया है ना तब से घर में सारी चीज़ें जो है ना दोबारा से रीअरेंज करनी पड़ रही है। एक तरह से तो सफाई हो रही है हर कॉर्नर की। तो ये जो इस पे लगा हुआ था ना सारा अंबार सा, मेरी सिलाई मशीन दबी पड़ी है, तो मैं सिलाई नहीं कर पा रही थी। तो ये सब भी मुझे हटाना है और इसको भी मैं कर लूँगी अब जल्दी से। तो धीरे धीरे जो है सारी सेटिंग जो है ना मैं कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ें जब अपनी जगह पे रखी होती है ना फिर काम करने में भी अच्छा लगता है। तो बस ये सारा काम निपटाने के बाद मैंने गर्मा गर्म रोटी सेक के दी हस्बैंड को, और फिर जो अब मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। तो सारे बर्तन जो है मैंने धो दिए हैं, और इससे पहले भी एक बार मैंने बर्तन धो दिए थे, इसीलिए ना ये बहुत थोड़े से बर्तन हैं। तो मैं जब भी थोड़े से बर्तन मुझे दिखते हैं मैं धो देती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा, जब बर्तन हो जाते हैं तभी धोती हूँ। बस बर्तन धोने के बाद फिर पूरी किचन जो है मैं रात को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके सोती हूँ। पूरा चूल्हा वूल्हा अच्छी तरह से मांजती हूँ, पूरा नीचे से जो काउंटर टॉप है ना हटा हटा के सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ, ताकि सफाई रहे। और चूहे और जो कॉकरोच वगैरह होते हैं ना, कॉकरोच तो मेरे घर में नहीं है, लेकिन चूहे अभी आए थे थोड़े दिन पहले, बहुत ज़्यादा तंग किया था उन्होंने
दिवाली के आसपास। फ़िलहाल तो अभी चूहे नहीं हैं, बिल्कुल भी चले गए हैं। और यहाँ फिर मैं अच्छी तरह से कपड़ा लगा के और जो भी मुझे सामान रात को भिगोना होता है ना वो भिगो देती हूँ मैं। जैसे चिया सीड ज़रूर भिगोती हूँ, और रात में भी जो है ना मेरे हस्बैंड गर्म पानी से थोड़े से चिया सीड लेके सोते हैं, उनको ठीक रहते हैं। और जीरा या अजवाइन का पानी, इस तरह की चीज़ें मुझे भिगोनी होती हैं। तो ये सब करके ना कई सारे काम होते हैं, जैसे पानी गर्म करके रखना होता है थोड़ा सा, और बादाम वगैरह भिगोने होते हैं, और सुबह खाने में क्या बनाना है इसकी भी तैयारी रात को करके सोती हूँ। पनीर बनाना होता है तो इसी टाइम बना के रख देती हूँ। तो गाइज़ ये मेरा सुबह से लेकर रात तक का 2 दिन का व्लॉग था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा इसमें कुछ भी, और अभी कंटिन्यू करूँगी सारे व्लॉग अपने। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे जी। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो लाइक करना, कमेंट करना। चिया सीड दूं क्या गर्म पानी में भिगो के? देती हूँ।